भर्गो देवस्य धीमहि जय 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 हनुमान गोसाई करहु कृपा देव की नाई। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित जय 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 आदि गोसाई करहु कृपा रामचरितमानस ऑनलाइन में उपस्थित समस्त विद्वज्जन विप्रजन और गुरुजनों के चरणारविंद को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत लंबे समय के बाद पुनः इस लिंग पर बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय पटेल जी की आदेशानुसार आज राम कथा कहने का सौभाग्य मिला। अयोध्या कांड का वो पावन सा प्रसंग दोहा क्रमांक 137 जहां पर मुझे अपनी बात रखनी है। प्रस्तुत पंक्ति में बाबा तुलसी ने वास्तव में रामचरितमानस की अद्वितीय विलक्षण कृति है। रामचरितमानस प्रस्तुत प्रसंग में पक्षियों के माध्यम से हम अपने मानवीय मूल्यों का प्रकटीकरण बाबा तुलसी ने किया है। यदि हम इन पक्षियों के द्वारा हम कुछ सीख सके तो निसंदेह हम मानव से महामानव बन सकते हैं। प्रस्तुत जो दोहा है, भगवान राम चित्रकूट आए हुए हैं और चित्रकूट आए हैं तो बहुत सारे लोगों ने उसके अभिनंदन किया, स्वागत किया है। और उसी कड़ी में पक्षीगण भी भांति भांति के अपने बोलियों से, क्योंकि पक्षियों की वाणी अलग अलग होती है और अलग अलग बोलियों से भगवान राम, जगत जननी माँ सीता और वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये प्रस्तुत पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है। अर्थात बाबा तुलसी ये कहना चाह रहे हैं, जब पक्षीगण भगवान की स्वागत कर रहे हैं तो वास्तव में पक्षी है क्या? रामचरितमानस में 3 प्रकार के पक्षियों का उल्लेख हुआ है। एक पक्षी ऐसा है जो उच्च वर्ग का है, जिसमें हंस और बगुला है। दूसरे क्रम में पक्षियों का क्रम है मध्यम वर्गीय पक्षी, जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है, नीलकंठ, कलकंठ, सुख, चातक, चक्क, चकोर, ये मध्यम वर्गीय पक्षियां हैं। और तीसरे वर्ग की पक्षी जिसको हम निम्न दर्जे की कहते हैं, जिसमें गिद्ध को माना गया है। पर तुलसीदास ने गिद्ध और काक को भी बड़ा महत्व दिया है। वो गिद्ध भगवान राम हरण के समय ये गिद्ध जो है अपने प्राणों की आहुति देकर रामचरितमानस में एक आदर्श स्थापित कर लिया। और काग तो स्वयं भगवान की कथा निरंतर कह रहा है।
तो ऐसे निम्न दर्जे की पक्षियों को भी भगवान ने उच्च बना दिया। और जहां तक है हंस और बगुले की बात है, तो हंस को तो बाबा तुलसी ने संतों से तुलना करके उसको भी महान बनाया। पर यहाँ पर मध्यम वर्गीय पक्षी जो है भगवान के अभिनंदन करने आए हुए हैं। प्रस्तुत जो विषय है, प्रसंग है, उसमें चित्रकूट में भगवान आए हुए हैं। और चित्रकूट जब आए तो सबसे पहले देवगण उनके अभिनंदन कर रहे हैं। अमरनाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तहि काला, और राम प्रणाम किन सब काहू मुदित देवलनी लोचन लाहू। अर्थात देवगण भगवान के अभिनंदन में आए हैं। कल मैंने राम राजेश भैया से सुन रहा था इस प्रसंग को। देवगण जब आए, चूंकि देव के ही प्रयोजन से भगवान राम वनवास को निकले हैं, देवताओं का ही प्रयोजन है, इसलिए सबसे पहले देवतागण उनके अभिनंदन करने आए हैं। दूसरे क्रम पर जब समाचार मिला कि प्रभु राम आए हुए इस जंगल में, तो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि भी भगवान के अभिनंदन करने आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनी, मुनि सब आए, मुनिगण भी आए अभिनंदन करने। फिर उनको देख करके कोल किरात भी आए। वास्तव में कोल किरात का आना कैसे है, तो कहे अभी कुछ देर पहले हमारे आदरणीय सिन्हा जी कह रहे थे केवट प्रसंग को लेकर के, तो केवट का विदा जैसे अभी हुआ है, और मानो निषाद राज ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे जैसे वर्ग के लोग जंगल में रहते हैं, मैंने तो पद पखारी जलपान करी आप से परिवार अपने परिवारों का कृतार्थ तो कर लिया, तुम लोग भी भगवान की कृपा प्राप्त कर लो। और इस संदर्भ में यह सुधी कोल, यह सुधी शब्द कहने के मतलब सुधी कैसे पाए कोल की रात लोग, तो निषाद राज के द्वारा ये समाचार, सुधी अर्थात समाचार भी कह सकते हैं, कि अभी अभी भगवान राम बन को गए हैं चित्रकूट की ओर, तो तुम लोग भी उसके अभिनंदन करके उनका दर्शन लाभ ले सकते हो। तो कोल की रात लोगों ने भी भगवान का दर्शन प्राप्त करके अपने आप को धन्य बना लिया। तत्पश्चात यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर, और भांति भांति बोले ही बिहक श्रवण सुखद चित चोर। विभिन्न प्रकार के पक्षी गण भगवान के अभिनंदन करने आ रहे हैं। वस्तुतः ये पक्षी है क्या? एक पक्षी जो उड़ने वाला है, जिनके पंख होता है। दूसरा पक्षी यही होता है जो किसी विशेष मत को लेकर चलता है। हम सब एक विशेष मत को लेकर चल रहे हैं, पटेल जी के साथ हम सब जुड़े हैं, भगवान की कथा से जुड़े हैं, तो हम एक पक्ष को लेकर चल रहे हैं। हम उस पक्ष के पक्षधर हो सकते हैं। लेकिन जितनी पक्षियां हैं जो आकाश में उड़ते हैं, कुछ जलचर प्राणी भी है, कुछ थलचर प्राणी है, ये बहुत सारे पक्षियों का समुदाय है। इनका एक पक्ष होता है, वो भी एक विशेष पक्ष पर चलते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी पक्षियां हैं वो कहते हैं कि भांति भांति बोले ही बिहक श्रवण शिखर चितचोर। विभिन्न प्रकार के वाणियों के द्वारा, बोलियों के द्वारा, चित्त को लुभाने वाले शब्दों के द्वारा भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं। हम इस प्रसंग को ऐसे भी ले सकते हैं, भगवान ने जब आया तो देवतागण भी जब अभिनंदन करने आए, तो देखिए देवताओं को भगवान ने केवल प्रणाम किया है, ऋषि मुनियों के साथ दंडवत, उनको दंडवत प्रणाम किया है, अर्थात एक के साथ केवल व्यवहार निभाया है। तो ऋषि मुनियों के साथ समर्पण की वृत्ति होने के कारण दंडवत प्रणाम किया, उनको हृदय से भी लगा लिया है, क्योंकि मुनिगण निष्काम भाव से है। पर वहां कोल की रात जब आए तो उन्होंने सहसा जुटा तो नहीं पाए, सहसा एक उनके मन में आया नहीं। तब उन्होंने अपने द्वारा कुछ भौतिक साधन जब लाए, मैंने कंद मूल फल ला करके भगवान को दिए और उस भाव से भगवान से मिले। किसी ने इन पक्षियों से कहा ठीक है, देवगण तो अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान से मिल लिए, ऋषि गण तो अपने तप के प्रभाव से मिलने आ गए, कोल की रात तो अपने साथ कंद मूल फल लेकर के आ करके उनसे भगवान से मिल लिए, आप लोग किस भाव से मिलने आ रहे हो, आपका क्या भाव है? तब पक्षियों ने कहा हमारा भाव तो इतना ही है कि हमारे पास तो ना कोई भौतिक साधन है, ना हम कोई तप साधना करने वाले हैं, ना हमारे पास कोई पुण्य का फल है। हम तो केवल भगवान की कृपा से हमें जो मधुर वाणी मिल गई है, भगवान की महती कृपा हुई कि हमें जो मिठास वाणी भगवान ने भिन्न भिन्न वाणियां हमको दी है, और इसी वाणियों के माध्यम से प्रभु की कृपा ही है जो हम पर कृपा करने आज चित्रकूट आए हैं। इसलिए हम उसी वाणियों के माध्यम से प्रभु ने जो हमको दिया है, परमात्मा ने जो हमें दिया है, उसी से उनका हम अभिनंदन करना चाह रहे हैं। देखिए पक्षियों का एक अलग उनका पहचान होता है, और ये पक्षी जब ऐसा इस प्रकार कह रहे तो हम सब तो एक चैतन्य प्राणी हैं,
हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपने साधना के बल से हम भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस पक्षियों के पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी वाणियों के द्वारा, भगवान ने हमको जो वाणी दिया हुआ है उस वाणियों के द्वारा हम भगवान की स्वागत करने जा रहे हैं। जैसे भगवान राम कौन है? भगवान राम प्रकृति पुरुष है कह सकते हैं, या भगवान पारब्रह्म परमात्मा है, इस प्रकृति का नियंता है। उसके साथ जगत जननी माता आई है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जिसको कहा गया है वो जनक की दुलारी है, इस जगत की जननी है, वो आई हुई है। अर्थात परमात्मा राम है और उसकी आदि शक्ति माता सीता है। एक प्रकृति की बेटी है तो दूसरा प्रकृति को चलाने वाला पारब्रह्म परमेश्वर है। दोनों आए हैं। जैसे हम किसी मंदिर में जाएं और मंदिर में कोई घंटी बजाता है, कोई घंटा बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई शंख बजाता है, कोई मंजीरा बजाता है, भांति भांति के वाद्य यंत्र जब बजते हैं तो हमें वो कर्कश नहीं लगता है, बड़ा मिठास लगता है। हम किसी एक वाद्य यंत्र को बजा कर देखे, हमें हमारे कानों में कड़वाहट आती है, पर जब मंदिर में वही चीज बजने लगता है तब कितना मिठास लगता है। मानो ये भाव ये कहना चाह रहा है कि आज इस चित्रकूट में स्वयं परमात्मा जगत जननी के साथ भाई लक्ष्मण के साथ विराजमान है, राम लखन वैदेही तीनों विराजमान है, और ये एक मंदिर स्वरूप है। तो मंदिर में जैसे शंख घड़ियाल बजता है तो कितना अच्छा लगता है, वैसे ही कह रहे कि नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्र चकोर भांति भांति, भले उनकी वाणियां अलग अलग है, सब पक्षियों की वाणी अलग है, लेकिन मानो जिस प्रकार से सभी वाद्य यंत्र एक साथ जब मंदिर में बजता है तो कितना मिठास लगता है, दूर तक उनकी आवाज मिठास लगती है, वैसे इन सब अलग अलग वाणी होने के कारण भी सभी पक्षियों का आवाज बड़ा मिठास सा लग रहा है। ये प्रस्तुत प्रसंग वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम इसको देखा है, आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें तो ये जितनी पक्षियां हैं वो पक्षियां कहीं न कहीं पर भगवान के आगमन में वो भक्त की श्रेणी है। भक्त ही विभिन्न रूपों में भगवान से मिलने या भगवान के अभिनंदन करने आए हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। भगवान राम का जब धनुष यज्ञ में भगवान राम जब पहुंचे यज्ञशाला में, पुष्पवाटिका प्रसंग जब हुआ, तब वहां पर भगवान राम की अगुवाई करने के लिए बाबा तुलसी ने कहा कि 5 पक्षियों का वर्णन कर रहे हैं। केवल जनकपुर गए तो पुष्पवाटिका में हम देखते हैं कि भगवान के आगमन में 5 पक्षी लगे हुए हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा और कूजत विहग नटत कलमोरा। ये 5 पक्षी है, चातक है, कोयल है, तोता है, चकोर है और मोर पक्षी। ये 5 पक्षी जो है पुष्पवाटिका में भगवान की अगवानी कर रहे हैं, अर्थात भगवान के प्रशंसा में गीत गा रहे हैं, भगवान का वेलकम कर रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। वहां पर भी पक्षियां दिख रहे हैं। पर भगवान राम जब चित्रकूट आए तब बड़ा विडंबना है, पक्षियों की श्रेणी बदल गई। 6 पक्षियों का वर्णन आ गया, नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर और भांति भांति बोले विहग श्रवण सुखद चितचोर। पक्षियों की श्रेणी बाबा तुलसी ने बढ़ा दिए, 5 से 6 कर दिए। क्यों? क्योंकि वहां पर माता सीता नहीं थी, एक की कमी थी, शायद एक पक्षी कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भगवान राम के साथ सीता भी स्वयं आई हुई है चित्रकूट में, इसलिए पक्षियों की श्रेणी बाबा तुलसी ने और बढ़ा दिए और 5 से 6 कर दिए। पर इसी चित्रकूट में भगवान से मिलने भरत जी लाल आए, भरत भैया आए, तब पक्षियों की श्रेणी बाबा तुलसी ने एक और बढ़ा दिए और कहा कि चक्क चकोर चातक सुख पिकगन कूजत मंजू मराल मुदित मन अलिगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहु ओरा। 6 पक्षियों का के साथ 8 पक्षी का वर्णन कर दिए। कहने का भाव ये भी है कि भगवान से ज्यादा दर्जा भक्त को मिल रहा है। भगवान राम लक्ष्मण सीता जब चित्रकूट में है तब तक तो 6 पक्षी भगवान की विशेषता गा रहे हैं या उनका स्वागत कर रहे हैं, पर जैसे ही भरत लाल जब आए इसी चित्रकूट में
तब पक्षियों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो गए। भाव ये कहता है कि भक्त भगवान से बड़ा बाबा तुलसी ने भक्तों को दर्जा दिया है। गोस्वामी तुलसी इन पक्षियों के माध्यम से यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसी पक्ष का तिरस्कार न करें। वास्तव में दो पक्षों के बीच टकरार होती है, पर रामचरितमानस में इन पक्षियों के बीच कोई टकराहट नहीं है, इनका कोई करवाहट नहीं है। हम संवाद को देखें, काकभूषण जी गरुड़पति, भगवान काकभूषण जी गरुड़ से कथा कह रहे हैं, कोई टकराहट नहीं है। भागवत में देखें सुकत देव जी जो एक तोता ही है, तोता का मूल स्वरूप है, भले महर्षि वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में चले गए और तत्पश्चात वो सुखदेव मुनि के रूप में जन्म लिए। मूल भाव तो पक्षी का है, पर भागवत की कथा कह रहा है, अर्थात पक्षियों का विहंगम दृश्य यहाँ पर बाबा तुलसी ने खींचा। बाबा तुलसी से किसी ने कहा कि ठीक है, आप हंस को महत्व दे दिए, बगुला को महत्व दे रहे हो, मोर को महत्व दिए, लेकिन एक पक्षी ऐसा है निम्न दर्जे का उल्लू, उसको महत्व क्यों नहीं दिया गया? तो बाबा तुलसी ने कहा कि उल्लू वास्तव कौन है? तो कहे हो ही उल्लूक संत निंदारत, जो संतों की निंदा करता है वही अगले जन्म में उल्लू होता है, और मुझे संतों का विरोधी, संत का निंदा करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, इसलिए उल्लू को उसने महत्व नहीं दिया। धनुष यज्ञ प्रसंग में उल्लू का सीधा सीधा संबंध बाबा तुलसी ने किया कि वहां जितने भी राजा लोग आए थे, जितने भी राजा लोग धनुष यज्ञ में आए थे, वहां पर सबकी तुलना बाबा तुलसी ने उल्लू से कहा कि कपटी भूप उल्लू लुकाने। भगवान राम जब आए उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, एक उस मंच पर धनुष यज्ञशाला में भगवान राम मानो कि उगता हुआ सूर्य की तरह प्रकट हुआ, तब उनके प्रकाश से जितने भी कपटी राजा थे सब उल्लू की तरह छुप गए, क्योंकि उनका स्वभाव ही अंधेरे में रहना। उल्लू को अंधेरा ही पसंद है, उजाला पसंद नहीं, और भगवान राम तो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, भगवान ज्ञान का स्रोत है, और ज्ञान के सामने उल्लू का कोई महत्व नहीं है। प्रकृति की देवी आई है माता सीता, प्रकृति की बेटी है, वो किसी के गर्भ में जन्म ली है। प्रकृति की बेटी होने के कारण प्रकृति के जितने जीवधारी है वो सब भगवान राम और सीता की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, अर्थात उसकी भांति भांति से अपने बोलियों के द्वारा उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बाबा तुलसी ने कहा ये नीलकंठ क्या है? नीलकंठ कलकंठ चातक चक्क चकोर। वस्तुतः नीलकंठ से पूछा कि आप इतने भगवान के दर्शन करने के लिए या उनकी प्रशंसा के गीत गाने के लिए आने का आपका भाव क्या है? तो उसने कहा कि मेरा भाव इतना ही है। नीलकंठ माने जिसका कंठ नीला होता है। उसने कहा मैंने भगवान प्रभु राम स्वयं नीलकंठ है, नीलांबु श्यामलम कोमलांगम सीता समारोह पितबाम भागम, वो स्वयं नील वर्ण है। तो चूंकि मेरी बिरादरी का मुझे लगा कि वो भी नीला है, और चूंकि एक भगवान राम स्वयं आए हैं, स्वयं राम नील वर्ण का है और मैं भी नील वर्ण का हूँ, इसलिए मैंने उस भाव से, उसके रूप सौंदर्य के भाव से उसकी प्रशंसा के गीत गा रहा हूँ। प्रभु अनंत, चूंकि नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जो कठवे में रहता है, वो कठवे को खोदता रहता है। किसी ने कहा अरे नीलकंठ तो उस कठवे में क्या ढूंढ रहा है, उसमें तो कोई रस है ही नहीं। तो वो कह, उनका भाव यही है कि प्रत्येक कण कण में भगवान रस स्वरूप व्याप्त है। रसो वैसा ब्रह्म, ब्रह्म जो है प्रत्येक कण कण में रसानुभूति से व्याप्त है। हम उसको स्वाद जीभ से लगा करके देखेंगे तो कोई कोई स्वाद तो है उसमें, भले हमारी इंद्रिया उस स्वाद को चख नहीं रहा है, पर नीलकंठ कहता है मुझे वो ब्रह्म रस प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो कठवे को भी खोदता रहता है। और यहाँ पर नीलकंठ से जब पूछा गया तो उसने कहा जब प्रभु अनंत रसों का स्वामी है, अनंत रसों में प्रभु व्याप्त है, और वैसे परमात्मा जब आज आए हुए हैं तो क्यों न मैं उसके अभिनंदन करूं। बाबा तुलसी ने लिखा कि नीलकंठ कीड़ा भके मुख में विराजे राम, और करनी हमारे कैसे हो, अरे हमको तो प्रभु दर्शन के काज, हमें तो भगवान का दर्शन करना है, हमारी करनी चाहे हम कीड़ा खाए मकोड़े खाए चाहे लकड़ी को ठोने, पर हमारा भाव तो भगवान का दर्शन करना है। इस प्रकार नीलकंठ जो है भगवान का दर्शन कर रहा है। किसी ने ये भी भाव लिखते हुए कहा है कि नीलकंठ अर्थात भगवान शंकर भी हो सकता है, देवाधिदेव महादेव
जब जहर को पिए तो उनका भी कंठ जो है नील वर्ण हो गया। हो सकता है भगवान शंकर यहाँ पर नीलकंठ बन करके ही भगवान के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं या भगवान की अगवानी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर रामचरितमानस विभिन्न प्रसंगों में देखा गया है। जब भगवान राम का प्रकटीकरण हुआ, जन्मोत्सव हुआ, माता सती से उसने पार्वती से कहा कि पार्वती मैंने एक भेद आपसे छुपाया था, भगवान राम का जन्म हुआ तो मैं स्वयं अयोध्या की नगरी में पागलों की तरह घूम रहा था, उनका बाल स्वरूप का दर्शन कर रहा था। हो सकता है भगवान शंकर यहाँ पर नीलकंठ पक्षियों के झुंड में आकर भगवान का दर्शन कर रहा हो। दूसरी पक्षी है कलकंठ। कलकंठ का अर्थात है कोयल। कोयल की वाणी बड़ी मिठास होती है, बड़ी मीठी होती है, और इस मीठे वचन सुनकर अपनों कियो जान, अपने मीठे वचनों से लोगों को अपनत्व का भाव जगाता है ये कोयल। तो कोयल कहता है, किसी ने पूछा रे कोयल तू क्यों यहाँ पर भगवान का गुणानुवाद गाने आया, तेरा यहाँ पर क्या काम? तो उसने कहा कि प्रभु राम की वाणी भी बड़ी मीठी है। भगवान राम की वाणी रामचरितमानस में कभी भी कर्कश आपने नहीं सुना होगा। जब भी मुस्कुरा करके बोला है, मीठे वचन बोला है, क्योंकि जब वो भगवान मीठे वचन बोल सकते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर जेत वचन रचना अति नागर कहा गया है, उस विनयशील है, मिठास उसकी वाणी है। तो मैंने ऐसे प्रभु जब आए हैं तो उसके गुणानुवाद गाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लखन जान के सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत और सो मधुन मुनिवेश जनु नृत्य रुजात समेत। मानो बसंत ऋतु जैसे आने पर कोयल आता है, लक्ष्मण स्वयं बसंत ऋतु के समान है, और जब वो स्वयं आए हुए हैं इसलिए मैं उनके अगुवाई में ये गुणानुवाद ये सोगान गा रहा हूँ। ये शायद कलकंठ का भाव है। हम दूसरे हिसाब से इस कोयल को ये भी ले सकते हैं, रामचरितमानस में किसी की मीठी वाणी है तो वाल्मीकि और बाबा तुलसी की है। ऐसा मुझे तो लगता है कि तुलसी स्वयं इस कलकंठ कोयल पक्षियों के समूह में आकर मानो भगवान के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। अगली पक्षी को हम देखें तो वो है सुक। नीलकंठ कलकंठ सुक। सुक का मतलब होता है तोता। सुक का मतलब है तोता। तोता भी अपनी वाणी में, तोता का वाणी क्या है? राम राम जपना, भगवान का नाम हमेशा तोता जपता है। उसको पूछा गया कि रे तोता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम? उसने कहा मुझे तो राम राम का पाठ पढ़ाया जाता है, भगवान का नाम सुनाया जाता है, और मैं वो भगवान जब स्वयं आए हैं, ब्रह्म जब यहाँ पर आया है, तो क्यों मैं अपने भाग्य को कमजोर साबित करूं? मैं उस पुण्य का लाभ लेना चाहता हूं। मैं भी इन नेत्रों से उनका दर्शन कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूं। तोता यदि हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये तोता हनुमान जी भी हो सकता है। जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तब उस समय हनुमान जी ने तोता का रूप लेकर के तुलसी को जगाया था और कहा था कि जिस घाट पर तुम बैठ करके भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, उस घाट से अभी अभी राम और लक्ष्मण गए घोड़े में चढ़ करके। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, वहां पर हनुमान जी तोते का रूप लिए थे। तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ही तोते के स्वरूप में या तोतों के झुंड में आकर के भगवान की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। राम राज्य के प्रत्येक घर में तोता का वर्णन हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि तोता वास्तव में यहाँ पर जो तोता दिख रहा है वो हनुमान जी भी हो सकता है। इस रामचरितमानस में अनेक तोताओं का भी वर्णन हुआ है। तो कुल मिला के हम ये बात है कि तोता जिस प्रकार भगवान नाम का प्रेमी है, राम के नाम का प्रेमी है, और वो राम स्वयं यहाँ पर चित्रकूट में आए हुए हैं, तो ये सुक अर्थात तोता भी आ करके भगवान की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। अगला पक्षी चातक आया हुआ है। चातक चक चकोर। चातक को क्या पसंद है? तो कहे चातक को केवल और केवल मेघ पसंद है, काली घटाएं पसंद है। और भगवान राम का सौंदर्य कैसा है, भगवान राम का सूरत कैसा है? तो बाबा तुलसी ने कहा कि भगवान राम भी श्याम वर्ण के हैं। चातक से पूछा गया तो आप क्यों यहाँ पर आया है? तो बोले कि चूंकि मुझे श्याम वर्ण पसंद है और मेरे राम भी श्याम वर्ण है, मुझे तो किसी से कोई मतलब, मुझे तो श्याम वर्ण से मतलब है, और मैं उस श्याम वर्ण को पा करके उनकी छवि को निहारने के लिए यहाँ पर मैं उनकी अगुवाई में उनके प्रशंसा के गीत गाने के लिए आया हूँ। इसलिए भी मैं प्रसन्न हूँ
कि उनके संग एक और दूसरा चातक दिख रहा है। लक्ष्मण जी भगवान राम के चातक है, लखनलाल भगवान राम के चातक है। चातक चतुर राम श्याम घन के कहा गया है। चातक वृत्ति लक्ष्मण में है। माता जाने जब वनवास का समय आया तो सब राम ने स्वयं कहा था, लक्ष्मण तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, वनवास मुझे हुआ है। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभु तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी तो व्यर्थ है, मेरी जीवन तो तुमसे जुड़ा हुआ है, मैं अयोध्या में रह करके क्या करूंगा। अर्थात एक चातक की वृत्ति उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए चातक पक्षी कहता है कि मुझे तो श्याम वर्ण पसंद है और श्याम वर्ण राम स्वयं आए हैं, साथ में एक चातक और आया है और मेरे समुदाय के लोग दिख रहे हैं, इसलिए मैं खुशी के मारे झूम झूम कर प्रशंसा के गीत गा रहा हूं। चातक का एक और भाव है, चातक को वास्तव में केवल और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, दूसरे जल को वो पीता नहीं है। किसी बहलिये ने एक चातक को, रामचरितमानस में बात आया है, एक बहलिये ने उड़ते हुए चातक को अपने शिकार बना लिया। वो चातक गिरा और गंगा में बहते गया बहते गया। फिर वारे चातक, उसने गंगा के जल को एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। कोई मरने के बाद तो गंगा जल पिला दे तो कहते हैं पवित्र हो जाता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है या फिर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। पर वो चातक जब शिकारी से शिकार किया गया और उड़ता हुआ चातक जब गंगा में गिरा तो चातक उल्टा लटक गया, अपनी चोंच से जल पिया नहीं, जल तरफ इशारा नहीं किया, चोंच आसमान की ओर रहा। उनको तो श्याम वर्ण पसंद। ऐसी चातक वृत्ति। बध्यो बधिक परियो पुण्य जल उल्टा चलो चोच रे, तुलसी चातक प्रेम पट मरतहु लगी न खोच रे। मरते समय भी वो गंगा का जल ग्रहण नहीं किया, चातक आसमान को देखता रह गया। कहने का मतलब है जीव जब तक भगवान को देखता रहे, उसको केवल उसी का स्वरूप दिखे, यही चातक वृत्ति है। और इस चातक वृत्ति लखनलाल में दिखा। उन्होंने कहा कि गुरु पितु मात न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पतियाऊ, जहाँ लगी जगत सने सगाई, प्रीत प्रतीति निगम निजुगाई, और मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। अर्थात लक्ष्मण जी का विचार भी चातक वृत्ति जैसा है, राम के प्रति उनका अनन्य प्रेम है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस भाव में कि सब मिलकर के दिखे। तो चातक भी यही कह रहा है कि मेरे साथ घनश्याम वर्ण का भगवान राम आया है, एक चातक उनके साथ आया है, मेरे समुदाय का लोग है, मैं इसलिए उसके प्रशंसा के गीत गा रहा हूँ। फिर अगला पक्षी चातक के बाद चक आया है और फिर अंतिम पक्षी चकोर है। चक को हम चक्रवाक भी कहते हैं। और ये चक्रवाक पक्षी क्या है, तो जब सीता अन्वेषण हुआ, हनुमान जी जब स्वयं प्रभा की गुफा की ओर चले थे, और स्वयं प्रभा की गुफा को भगवान की कृपा का गुफा कहा गया है, वहां पर 20 साधक सिद्ध साने 3 प्रकार के जीव वहां पर चल रहे थे। अर्थात भगवान की कृपा हम विषी होकर भी प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धजन तो पाते ही हैं, और साधक भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक विषी जीव भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो ये जो चक्रवाक पक्षी है, ये चक्रवात पक्षी के बारे में वर्णन आया कि तुमको भगवान से क्या काम, तुम यहाँ पर चित्रकूट में आकर क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे तो भगवान का नीला, क्योंकि चक्रवात एक जलचर पक्षी है और जल का रंग कैसे, नील निर्धर, भगवान का रंग भी वैसे नील निर्धर श्याम। भगवान नील निर्धर श्याम कहा गया, जैसे जल का रंग नीला है वैसे भगवान का भी तो रंग नीला है। तो चक्रवाक ने कहा मुझे किसी से क्या काम, मुझे तो नील निर्धर श्याम नील वर्ण से मतलब है। और भगवान स्वयं नीलांबु श्याम कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, वो परमात्मा उस स्वरूप पे है। और जब वो हमारे यहाँ आए हुए हैं, चित्रकूट में आए हैं, तो हम इस अवसर को क्यों छोड़ दें। पर भगवान को मनाने जब भरत जब आए इसी चित्रकूट में, तो उसकी तुलना भी चातक पक्षी से किया गया। जिस चकवे की पक्षी की बात हो रही है, चकवा और चकवी, ये 2 ऐसे पक्षी है, ये जल में रहने वाली पक्षी है, पर दोनों ऐसे पक्षी जो दिन में जल में तो रहते हैं, जब रात्रि हो जाता है तो कभी वो मिलते नहीं हैं। ये दोनों कभी पति पत्नी, अर्थात एक स्त्री एक पुरुष यदि हम ले,
ये दोनों पक्षियां कभी रात्रि में मिलते नहीं। किसी ने पूछा ऐसा भाव क्या है, उनके मिलने ना मिलने का क्या भाव हो सकता है। तो उस प्रसंग को हम भरत प्रसंग से जोड़कर यदि देखें, पंडित हमारे परम पूज्य रामकिंकर जी महाराज ने जो भाव दिया है बहुत सुंदर। मैंने तो रामचरितमानस में उस आदर्श को लिया हूं, तो यही मुझे लगा। और हमारे बड़े गुरुजी चैतराम गुरुजी ने जो ये मानस मंजरी लिखा, तो उसमें भी इन भावों को लिखते उन्होंने लिखा है कि वास्तव में भरत का जीवन जो है एक चातक है तो दूसरा चकई है। ये संपत्ति जो है, सिद्ध पुरुष जो होता है, चातक वृत्ति रखने वाला जो पुरुष होता है, ये जितनी संपत्ति है, संपत्ति से उसका कोई मोह नहीं रहता है। संपत्ति माने मान लीजिए स्त्री वर्ग है, और ये चकवा पक्षी जो है पुरुष वर्ग है। जैसे कि ये दोनों स्त्री पुरुष होकर के भी दिन में भले रह सकते हैं पानी में, पर रात्रि आए तो नदी के दोनों किनारे रहते हैं, वो मिलते नहीं हैं। यानी अपनी संपत्ति को पाकर कभी उसमें सुख का अनुभव नहीं करते हैं। जब चित्रकूट में आए तो सबके निषाद राज ने उनके अगुवाई में पूरा अनेक प्रकार के व्यंजन रख दिए। और व्यंजन आदरणीय रोहित भैया को प्रणाम करता हूं, आज अभी मुझे आपका दर्शन हो गया। भरत के समग्र जब ये सारी वस्तुएं रखी गई तो कहते भरत ने उसको छुआ तक नहीं। उसका भाव क्या है? भाव यही कहता है कि उनके जीवन में तो एक ही वृत्ति है, एक ही भाव छुपा है। उसको क्या चाहिए? उसको तो भगवान का प्रेम रस चाहिए, भाव रस चाहिए। उसको इन विषयों से, इस संसार के समग्र वस्तुओं से उसको कोई लेना देना नहीं। किसी ने कहा कि हम इस चकवे और चबराग को, इन दोनों पक्षियों को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया, देखते मिलते कि नहीं। तो देखा गया कि रात बीत गई पर दोनों अपने मुंह को अलग अलग किनारे रख कर रह गए, लेकिन मिले नहीं। अर्थात ऐसी वृत्ति हम मानव में इन पक्षियों से सीखे। हमारे पास लाख करोड़ों की संपत्ति है, पर यदि हम उनसे, हमको उतना ही चाहिए जितना चाहिए, हम उतना ही ग्रहण करें जितने हम हमारी आवश्यकता है, उनसे अधिक हमें जरूरत नहीं है। इस प्रकार ये चक पक्षी का और अंतिम पक्षी आ रहा है चकोर। चकोर को क्या है प्रिय है? तो कहे कि चकोर को चंद्रमा प्रिय है। चकोर एक ऐसा पक्षी है जो चांद का प्रेमी है, और बड़ी विलक्षण उनके साथ भी जो घटना है। चकोर को कुछ भी हो जाए पर चांद के साथ ही प्रेम करता है। उस वाटिका में हम इन चकोरों को देखें तो राम सीता के लिए चकोर है और सीता राम के लिए चकोर की तरह दिख रहा है। चकोर वृत्ति मतलब एक की चाहत हम देख सकते हैं। चकोर एक ऐसा पक्षी है, कुछ भी हो जाए पर उसको तो केवल चंद्रमा ही प्रिय है। कहीं पर मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि चकोर जो है वो कहता है कि मुझे यदि आग मिल जाए, इस तन को जला दूं, यदि मुझे मेरे प्रीतम चंद्रमा नहीं मिल रहा है तो मैं इसको भस्म भी कर सकता हूं, और भस्म होने के बाद तो कम से कम भगवान शंकर यदि अपने ललाट में लगाए, और उसके ललाट में चूंकि चंद्रमा है तो उस भाव से भी मैं अपने प्रीतम से मिल सकता हूं। प्रीतम से मिलने का भाव किसी पर देखा गया तो चकोर का। इसलिए पुष्प वाटिका में सीता और राम को एक दूसरे का चकोर कहा गया है। राम ही लखन बिलोकत, कैसे लक्ष्मण लाल भी भगवान राम के चकोर है। शशि चकोर किशोरुक जैसे, अर्थात वहां पर लक्ष्मण भी भगवान राम के चकोर की तरह दिख रहे हैं, और भगवान राम का चंद्रमुखी कहा गया है। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, और करत पान सादर सकल प्रेम मुद घनघोर। अर्थात भगवान राम तो चंद्रमुख ही है, अर्थात चकोर चंद्रमा का अनन्य प्रेमी है, और अनन्य प्रेमी होने के कारण वो आग में भी जल करके, भस्म हो करके भी अंतिम में भगवान शिव के मस्तक पर लगे चंद्रमा से मिलने का भाव, ये इतना प्रेम उनके साथ चांद का है। तो यहाँ पर इस चकोर पक्षी से पूछा गया आप फिर यहाँ पर आए क्यों? तो बोले यही चकोर वृत्ति है, क्योंकि भगवान राम का मुखमंडल भी चंद्रमा के समान है, और ऐसे चंद्रमुख जब आया है तो क्यों न मैं उनके सामने जाकर अपने प्रेम को इजहार करूं। प्रस्तुत प्रसंग को हम यदि समग्र दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये प्रसंग पक्षियों का ऐसा है, इस पक्षियों से हम अपने मानवीय गुणों को पहचान सकते हैं। जब एक पक्षी में इतने मानवीय गुण, इतने सारे गुण दिख रहे हैं, तो हम तो एक चैतन्य प्राणी हैं। हम में ऐसी वृत्ति क्यों नहीं है? ना हम में चातक वृत्ति है, ना हम में चकोर वृत्ति है,
ना हम मोर जैसा नाच सकते हैं। हम तो केवल अपने प्रशंसा के शब्दों को सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। हमारे कोई व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है, हमारे में वो ईर्ष्या द्वेष इतने निरंतर भाव बढ़ते जा रहे हैं, और हम राम कथा कह रहे सुन रहे हैं। क्योंकि हम मुझे अपने लोग दिख रहे हैं, इसलिए मैं ये भाव रख रहा हूँ। प्रस्तुत प्रसंग का भाव भले जो भी हो सकता है, पर मैं इस भाव के साथ रखना चाह रहा हूँ। हम इतने हो गए हैं, रामचरित हम पढ़ रहे हैं, अनेक जगह गा रहे हैं, बजा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में इन पक्षियों जैसा भी भाव नहीं है। न हम कलकंठ बन पाए, न चक बन पाए, न चकोर बन पाए, न चातक बन पाए। हम तो इन कानों से केवल अपने ही प्रशंसा के गीत सुनना चाह रहे हैं। पर ये पक्षियां क्या कह रहे हैं? तो पक्षियों का भाव है, मेरे राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं इस चित्रकूट में। देवतागण तो आए, भगवान ने इसलिए उनको दियो सलाम करके छोड़ दिया। ऋषिगण आए, उनके साथ दंडवत प्रणाम भी किया। कोल किरात आए, उनके साथ स्नेह लुटा दिया भगवान ने। और जब पक्षियों के साथ आए तो पक्षी ने कहा, भगवान की कृपा से हमको पक्षी का योनि मिला, और भगवान की कृपा से हमको ये बोली, ये वाणी हमारी मिली है, इसलिए हम इन्हीं वाणियों के द्वारा, इन्हीं शब्दों के द्वारा इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अंतिम भाव रखते हुए मैं अपनी वाणी विराम करूंगा। जैसे प्रकृति जो है, एक मंदिर में विभिन्न ध्वनि यंत्र बजते तो कितना मिठास लगता है, क्योंकि वहां भगवान विराजित रहते हैं, राम सीता लक्ष्मण विराज है, और घंटा शंख मृदंग एक साथ बजे, अलग अलग ध्वनि है, लेकिन सबका समन्वय कितना कर्ण प्रिय लगता है। आज ऐसे भांति भांति के विहंग पक्षियां बोल रहे हैं। किसी की बोनी अलग है, काक अलग है, कोयल की वाणी अलग है, चक का वाणी, सबका अलग अलग है, लेकिन जब एक साथ भगवान के आगमन पर जब बोल रहे हैं कितना मिठास आ रहा है। ये पूरा चित्रकूट गूंज रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी बोली में जो कुछ भी भाव आया रखने का प्रयास किया, और आदरणीय हनुमान जी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि मैं उस अवसर पर जा नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करूं। और मैं पुनः हमारे आदरणीय इस लिंग के ऐसे शख्स आदरणीय देशमुख जी को पुनः बधाई देता हूं कि आप हमारे लिंग के साथ जुड़े हैं और ऐसे शिखर पर पहुंचे हुए। भगवान की कृपा बने, हनुमान जी की कृपा बने, और उस मुकाम को पाए जिसकी आपको चाह है। मंजिलें उन्हें मिलती है दोस्त जिनके इरादों में जान होती है। अरे इन पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। आप हौसला बनाए रखें, हनुमान जी आपके साथ है। सियावर रामचंद्र की जय।